विपक्ष जाति का जनगणना की बात कर रहा था तो अनुराग ठाकुर ने उसका विरोध क्यों किया? योगी आदित्यनाथ ने ये क्यों कहा कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, और 24 घंटे हिंदू मुसलमान न मोदी मोदी मोदी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इनका बस नहीं चलता नरेंद्र मोदी जी का जूता साफ करने के लिए पुलिस की जरूरत भी ना पड़े, ये इतना चाटने का काम करते हैं। कोई लफ्ज बिल्कुल मैं प्यारी समझ गई। मैं आपसे क्या, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी से अच्छे लफ्ज है मेरे, सुन लीजिए, कम से कम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बोलता हूँ ठीक से। देखो आप ये बता दीजिए, मोदी की तरफ से अगर आपको कुछ पैसा आता है तो आप पर्सनल की बात ही सुन लीजिए, पर्सनल में चुपचाप पूछो तो मोदी की तरफ से कुछ पैसा अगर आपके पास आता है। हेलो दोस्तों, वीडियो क्लिप देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो कैसा होने वाला है। दोस्तों आज का वीडियो में मोहित शर्मा गोदी पत्रकार और जाति जनगणना पर बीजेपी नेताओं को जबरदस्त धोने वाला है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मज़ा आने वाला है। सो आइए वीडियो को बिना देरी किए हुए करते हैं स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। तो भाजपाई पत्रकार जो हैं, जो लोग किसी का नहीं होता मोहित शर्मा, पहले तो आप ये बात कैसी बात कर रही हैं? सुन लीजिए, भारतीय अरे मेरी बात सुन लीजिए, यही तो सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार किसी का नहीं होता, और आज पत्रकार सिर्फ भाजपा का है। जनता सुन लीजिए, जनता की तो एक आवाज ही नहीं उठा रहे पत्रकार। 24 घंटे हिंदू मुसलमान न मोदी मोदी मोदी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इनका बस नहीं चलता नरेंद्र मोदी जी का जूता साफ करने के लिए पुलिस की जरूरत भी ना पड़े, ये इतना चाटने का काम करते हैं। कोई लफ्ज बिल्कुल मैं आपसे क्या, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी से अच्छे लफ्ज है मेरे, सुन लीजिए, कम से कम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बोलता हूँ ठीक से। मेरी बात तो सही है। मेरी बात सुन लीजिए, अरे ये जीत सुन लीजिए, ये जीत राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, उन तमाम लोगों की जीत है जिनके आगे सरकार को झुकना पड़ा। और आप जैसे सुन लीजिए, आप जैसे लोग, जो तमाम लोग सदन से लेकर अनुराग ठाकुर जैसे लोग, उनके मुंह पर उन्हीं की पार्टी ने जूता मारने का काम किया, ये आप समझ लीजिए। मुद्दा खत्म कर दिया आप जैसे लोगों जो लगातार रो रहे थे। मुद्दा फिर मारने का है तू? मुद्दा खत्म नहीं कर दिया। अरे मेरे को सुन लीजिए, मेरी मुद्दा खत्म नहीं कर दिया, ये जीत विपक्ष की जीत है। और मोदी जी ने, सुन लीजिए, ये इसलिए इन्होंने जातिगत जनगणना की बात करी है क्योंकि बिहार में चुनाव है। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, बिहार के अंदर चुनाव है, बिहार के अंदर चुनाव है, जिस तरीके से सरहद के नाम पर तो वोट के मांग नहीं पाए, तो वहां पर अब इन्होंने सोचा जातिगत जनगणना के नाम पर ही मांग ले। नीतीश कुमार ने तो जातिगत जनगणना का विरोध भी किया, वो आपने नहीं देखा? नहीं, तो जातिगत जनगणना जब पूरे देश में हो रही है तो एक बात आप मुझे बताइए ना, तो जब विपक्ष जातिगत जनगणना की बात कर रहा था तो अनुराग ठाकुर ने उसका विरोध क्यों किया? यही नहीं, अभी और सुनिए। योगी आदित्यनाथ ने ये क्यों कहा कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, और कुछ भाजपा के जो चाटुकार लोग हैं उन्होंने तो रैली तक निकाली, कंगना रनावत जैसे लोग जो बोल रहे थे, आज इनके मुंह पे इनकी पार्टी ने खींच के जूता मारने का काम करा है। और नितिन गडकरी ने जो बात कही, तो क्या अब ये लोग जो जातिगत जनगणना पे बात कर रहे हैं, क्या अब इनके लात पड़ेगी? और इनके लात कौन मारेगा? जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जाति जनगणना की बात सबसे पहले किसने की थी, जिनका विरोध बीजेपी जोरों शोरों से कर रही थी। लेकिन अब बिहार चुनाव की तैयारी है। बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहे क्योंकि असली मजा तो अब आने वाला है। तो मोदी जी अब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरे को आप ये बता दीजिए, मोदी की तरफ से अगर आपको कुछ पैसा आता है तो आप अच्छा तरफ से कुछ पैसा अगर आपके पास आता है, मेरी बात ऐसा है, मेरी बात सुनिए, आप सुन लीजिए, आप जो पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता आपकी नहीं है, इसको बोलते हैं चाटुकारिता, समझ रहे हो? एक सुन लीजिए, आप सरकार के गुलाम हैं। मतलब आप अंजना कश्यप को पत्रकारिता किसको? आप अंजना कश्यप हैं? मैं बात कर रही हूँ ना, सिखाएंगे मेरी बात। अरे किसको भाई, किसी को नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन वो लोग जो अपने नाम भूलकर अपने नाम के पीछे मोदी लगा देते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? बताइए ना आप मुझे। एक गुल्लू नाम का पत्रकार है, समझ रहे हैं, गुल्लू कहते हैं, कुछ लोग उल्लू भी कहते हैं। किनका भाई? मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं, यही बता रही हैं आपके पत्रकार साथी, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? तो आप ये समझिए, ये लोग सरकार की दलाली करते हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिदों के मुद्दे लाते हैं, कभी शिक्षा के मुद्दे नहीं लेके आते। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जनगणना मुद्दा नहीं है किसका? आपके लिए। मेरी बात नहीं समझे आप। जातिगत जनगणना जो विपक्ष की एक जीत है, और प्रधानमंत्री को ये बात कहनी चाहिए। सुन लीजिए, अरे प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए कि विपक्ष जो बात कहता है बिल्कुल सही कहता है। हम और हमारी पार्टी के लोग और हमारी पार्टी के सलाहकार पूर्णतः मूर्ख हैं। ये भाजपाइयों को कहना चाहिए कि भाजपाई सारे मूर्ख हैं, और जो विपक्ष जो बात कहता है बिल्कुल सही है, और इसमें गजब बेइज्जती है। इसमें जो जीत है वो विपक्ष की, और पूर्णतः जीत विपक्ष की है। जी जय हिंद। जी ये कहे ना कि आप लोगों को मुद्दा ही खत्म कर दिया, आप चुनाव में क्या लेकर चलेंगे? मेरी बात नहीं समझ रहे। मुद्दा तो इस देश में बहुत है। सरकार से सवाल किया जाएगा कि 1500-2000 लोगों की जान चली जाती है, वहाँ कोई भी जवान नहीं होता, कोई भी सीआरपीएफ का जवान नहीं होता, कोई भी आर्मी का ऑफिसर नहीं होता। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही खत्म हो चुका है। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।